वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 27 अगस्त के द हिंदू में आपको क्या लिखना है ये बताने वाली हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है आज के लिए। पहला आ जाएंगे हम विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट पे। ठीक है, तो ये जीएस पेपर फर्स्ट का है। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये। इसमें है इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है उसको लेकर के बहुत जो गांव वाले हैं उन्होंने कंप्लेन किया, उसके बाद ये चीज़ हाईलाइट हुई और इन्वेस्टिगेशन की बात चली। तपोवन एक हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि इसी न्यूज़ से रिलेटेड है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है धौली गंगा रिवर चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कई बार पूछ लेता है कि किस रिवर के किनारे है, ऑप्शंस देके, तो आपको याद रखना है धौली गंगा रिवर, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, वहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद है रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि नेचुरल डाउनवर्ड फ्लो ऑफ रिवर का है, कि मतलब ऊपर से पहले उसको फोर्स के साथ पानी को एक जो ले जाया जा रहा है, उसके बाद कैसे टरबाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, और इसको फंड जो किया जा रहा है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया जा रहा है और ये सैंक्शन हुआ था 2011 में। ठीक है, और 40% जो इसका फंड है वो ऑलरेडी हो चुका है, डन हो चुका है। ठीक है, तो पहला हो गया विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिवर कौन सी है, धौली गंगा। ठीक है, रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि नेचुरल डाउनवर्ड फ्लो ऑफ रिवर का है और ये फंड हो रही है जो वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक फंड कर रही है। तो ये हमारा जो जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट है ज्योग्राफी से रिलेटेड उससे है। ठीक है, दूसरा आ जाएंगे जोरावर, जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। ये एक लाइट टैंक है। ठीक है, और ये डिफेंस सोर्सेज है, आपको पता ही है कि पता ही होगा, और ये इंडिजिनस है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप अपने शॉर्ट नोट में मेंशन कर सकते हैं कि ये इंडिजिनस है, यानी यहाँ का ही बना हुआ है और सेक्टर स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तीसरा न्यूज़ हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, और ये पॉलिटी से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 से। इसमें क्या है कि देखिए, अभी तो प्रीलिम से मैं अभी तक बताती थी बहुत, जैसे एक हफ्ते से मैंने ये भी स्टार्ट किया है कि मेंस में भी आपको किस पेपर से ये रिलेटेड है और किस में आएगा ये भी बताना मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और एडिटोरियल भी इंक्लूडेड रहते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करें तो 2 बार ये आया। एक 1950 में जब आया तो उसमें क्या बात हुई, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स की बात हुई कि वोटर्स की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। डीलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात हो रही है। 1950 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद एलोकेशंस ऑफ सीट कैसे अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, तो इलेक्टोरल रोल्स कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में हम आ जाएंगे तो इसमें एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस की बात की जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात की जाती है, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन जो कि एमपी और एमएलएस के क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन क्या है, कैसे होते हैं या क्या है प्रोसीजर, उससे रिलेटेड बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में की जाती है। और ऑफेंसेस और जो डिस्प्यूट वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड क्या इसमें दिए गए हैं चीज़ें, क्या प्रोसीजर है, उससे रिलेटेड 1951 में बात की जाती है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके रजिस्ट्रेशन को भी लेके बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद हम उसी से रिलेटेड है हमारा सेक्शन 9 और सेक्शन 9A। मतलब ये जो एडिटोरियल आप पढ़ेंगे, एडिटोरियल वाले पेज में मैंने इसके पहले जो एनालिसिस प्रोवाइड किया उसमें आपने देखा ही होगा। तो सेक्शन 9 और सेक्शन 9A की बात ये करता है जिसमें है डिसमल ऑफ सेक्शन 9 बात करता है डिसमल फॉर करप्शन एंड लॉयल्टी। इसमें करप्शन और लॉयल्टी से लेके क्या डिसमल है, क्या जो चीज़ें हैं, जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड बात, जो कि करप्शन और डिसलॉयल्टी से रिलेटेड सेक्शन 9 में बात की जाती है। और सेक्शन 9A जो है वो क्या करता है, वो करता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सन और गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट और जो पर्सन है इंडिविजुअल, उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको लेकर के बात की जाती है सेक्शन 9A में। फिर उसके बाद हमारा अगला न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, जीएस पेपर 2 से। इसमें पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले भी
या एक हफ्ते पहले मान लीजिए, आप अपने अगर नोट में आपने मेंशन किया होगा, तो पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो है पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, पहले भी हम इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इस जो ये आर्टिकल था उसमें हमें क्या ज़रूरत है पढ़ने की, मतलब हमें उससे क्या करना है कि जैसे हमें मिल गया पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब हमें मिल गया कि इसमें हमें ये पढ़ना है, तो हम गूगल करेंगे, गूगल करके फिर हम देखेंगे और कि क्या इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से इसको पढ़ना है। तो इसमें है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 21 में बात की जाती है। और राइट टू प्राइवेसी जो है वो जो है अभी जा कर के वो लिंक किया जा रहा है डेटा प्राइवेसी के साथ। और डेटा प्राइवेसी इस समय बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड आर्टिकल आ रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, और हम लोग इससे रिलेटेड भी बात कर चुके हैं। उसके बाद है आस्पा, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1958 में, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है ये। इसमें है ये फर्स्ट इन्वोक हुआ था नागा हिल्स में, जो कि डिस्ट्रिक्ट है आसाम की, ठीक है। और जस्टिस जीवन रेड्डी जो हैं, उनकी जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी है, उन्होंने रिकमेंड किया कि रिपील किया जाए आस्पा का, यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का रिपील होना चाहिए, उन्होंने ये चीज़ रिकमेंड की थी, ठीक है। और इससे रिलेटेड उन्होंने एक सजेशन दिया था अमेंडमेंट को लेके, उन्होंने बोला था कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 है उसको अमेंड किया जाए, ठीक है, जिससे क्या होगा, अचीव हो सकेगा जो पर्पज़ है आस्पा का, ठीक है। तो ये है 2016 की बात करें तो 2 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जो मदन हैं जस्टिस, और उसके बाद जो यू ललित हैं, उन्होंने क्या बात की है इसकी बात देखते हैं। पास्ट हिस्टोरिक जजमेंट जो है उसकी बात करें तो 100 ऑफ फैमिलीज़ ने क्या किया कि प्ली दिया, उन्होंने बोला कि एक प्रोव जो भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, ठीक है, उनके द्वारा, और ये बताया गया कि बहुत सारे फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं जो कि इन्वॉल्व है उसमें आर्मी एंड पुलिस, ठीक है, वो बताया गया 1979 से 2012 तक, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फ्रॉम ट्रायल बाय क्रिमिनल कोर्ट, की किसी भी टाइप की एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी, ये चीज़ बोला। तो आज था हमारा ये द हिंदू का नोट्स, जो कि हमें पढ़ना था, जो कि हमारे क्या क्या रिलेटेड था, हमें क्या क्या इसमें पढ़ना था, जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने वो आपको बताया। अगर आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।